नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए आरएम सीरीज के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। पहला ऑप्शन है अरावली में, दूसरा है हिमालय में, तीसरा है नीलगिरी में, चौथा है विंध्याचल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर हिमालय में। यानी दोस्तों, हिमालय की पहाड़ी में क्या है, भोजपत्र नामक वृक्ष यहाँ पर हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक होता है। यहाँ पर पहला है लघु पैमाने पर, दूसरा है मध्यम पैमाने पर, तीसरा है दीर्घ पैमाने पर, चौथा यहाँ पर अति दीर्घ पैमाने पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जगह हमारे यहाँ पर अति दीर्घ पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा टाइगर रिजर्व है। पहला ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक दोस्तों, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये एक टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा शिमला में, तीसरा देहरादून में, चौथा यहाँ पर भोपाल में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जाएगा हमारे यहाँ पर देहरादून। ठीक दोस्तों, जो FRI है दोस्तों, यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान है, वो देहरादून में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पहला है बगजी, दूसरा है बेदनी बुग्याल, तीसरा है दायरा बुग्याल, चौथा बगजी एवं बेदनी बुग्याल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर दायरा बुग्याल। ठीक दोस्तों, जो दायरा बुग्याल है दोस्तों, वो उत्तरकाशी जनपद में यहाँ पर हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है बांस से, दूसरा रिंगाल से, तीसरा चीड़ की छाल से, चौथा यहाँ पर पांगर की लकड़ी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जगह हमारा रिंगाल। ठीक है दोस्तों, रिंगाल से यहाँ पर क्या है, मोष्टा यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि एक हस्तशिल्प सामग्री है। हस्तशिल्प सामग्री वो सामग्री होती है दोस्तों, जो क्या है, हाथों से बनाई यहाँ पर जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। पहला ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है फूलों की घाटी, तीसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, चौथा यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जगह हमारे यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से यहाँ पर शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा टिहरी, तीसरा चमोली, चौथा यहाँ पर पौड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जगह हमारे यहाँ पर चमोली जनपद। ठीक दोस्तों, चमोली जनपद से क्या है, चिपको आंदोलन यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा में, दूसरा है चमोली में, तीसरा उत्तरकाशी में, चौथा है पिथौरागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो जगह हमारा पिथौरागढ़। ठीक दोस्तों, आस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है।
पहला ऑप्शन है चीड़, दूसरा है बांज, तीसरा है देवदार, चौथा यहाँ पर सागौन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर बांज। ठीक है दोस्तों, बांज का जो वृक्ष होता है दोस्तों, ठीक है, इसको क्या है, ये हमें क्या है पशु चारा यहाँ पर उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी स्थित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में खांचुला खर्क है। पहला ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है एक बांध, तीसरा एक पहाड़ी, चौथा यहाँ पर एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारा एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। ठीक है दोस्तों, जो कांचुला खर्क है दोस्तों ये क्या है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में हैं। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 500, तीसरा है 1000, दूसरा है 1800 यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 500। यानी दोस्तों 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में यहाँ पर प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीसा प्राप्त होती है, यानी इनमें से किस पेड़ से यहाँ पर हमको लीसा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है चीड़ से, दूसरा है देवदार से, तीसरा है बुरान से, चौथा यहाँ पर शीशम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चीड़ से। ठीक दोस्तों, चीड़ से हमें क्या है, लीसा नामक द्रव्य यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। पहला ऑप्शन है अमृता देवी, दूसरा है गौरा देवी, तीसरा है कमला देवी, चौथा यहाँ पर रेणुका देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारे यहाँ पर गौरा देवी। ठीक है दोस्तों, गौरा देवी ने क्या है, चिपको आंदोलन में क्या है, महिलाओं का यहाँ पर क्या है नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है सुंदरलाल बोगना, तीसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, चौथा यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारे यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध है। यही दोस्तों जो गौरा देवी इनका संबंध निम्न में से किससे है। पहला है बीज बचाओ आंदोलन से, दूसरे मैती से, तीसरे चिपको आंदोलन से, चौथा है नशाबंदी आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा हमारा चिपको आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, जो गौरा देवी दोस्तों उनका संबंध क्या है, चिपको आंदोलन से है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी दोस्तों निम्न में से किसे कौन विश्व धरोहर में यहाँ पर शामिल है। पहला नंदा देवी बायोस्फीयर, दूसरा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कार्बेट पार्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर शामिल इसको यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है शांत घाटी में, दूसरा है कश्मीर घाटी में, तीसरा है सूरमा घाटी में, चौथा है फूलों की घाटी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारा फूलों की घाटी में। ठीक दोस्तों, फूलों की घाटी में क्या है सर्वाधिक क्या है जैव विविधता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। पहला ऑप्शन है 46.71%, दूसरा है 46.75%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 45.82% और चौथा ऑप्शन है हमारा 45.25%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारा 45.82%। यानी दोस्तों उत्तराखंड में क्या है 45.82% भूभाग पर वन यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा दिल्ली में, दूसरा है देहरादून में, तीसरा है भोपाल में, चौथा हमारे यहाँ पर लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर देहरादून में। देहरादून यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुरांस, दूसरा है बांज, तीसरा है चीड़, चौथा है भोजपत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर बांज। ठीक है दोस्तों, बांज वृक्ष को क्या है, उत्तराखंड का यहाँ पर वरदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? पहला ऑप्शन है कार्बेट पार्क, दूसरे राजा जी पार्क, तीसरे नंदा देवी रिजर्व, चौथा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का दो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नंदा देवी रिजर्व। ठीक दोस्तों, ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का यहाँ पर नाम नहीं है? पहला ऑप्शन है नंदकन, दूसरा है भ्यूंडार पार्क, तीसरा है पुष्पावली, चौथा है पुष्प सरोवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर पुष्प सरोवर। ठीक है दोस्तों, पुष्प सरोवर क्या है, फूलों की घाटी का यहाँ पर नाम नहीं है। बाकी के जो तीन है दोस्तों ये फूलों की घाटी का नाम है। यानी नंदाकन, भ्यूंडार पार्क, पुष्पावली के नाम से भी क्या है, फूलों की घाटी को यहाँ पर जाना जाता है। तो हमें याद रखना जो पुष्प सरोवर है दोस्तों ये फूलों की घाटी का नाम यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का यहाँ पर नाम नहीं है? दूसरा है बैकुंठ, दूसरा है अलका, तीसरा दोस्तों फ्रैंक स्माइथ घाटी, चौथा यहाँ पर शांत घाटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा शांत घाटी। यानी जो बाकी की जो तीन है दोस्तों बैकुंठ, अलका और फ्रैंक स्माइथ घाटी, ठीक है, इसके नाम से भी क्या है, फूलों की घाटी को यहाँ पर जाना जाता है। और फूलों की घाटी की खोज दोस्तों यहाँ पर किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने की थी, इसलिए इसको क्या है, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से यहाँ पर शुरू होता है? पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा टिहरी, चौथा यहाँ पर पौड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर चमोली। चमोली जनपद से क्या दोस्तों चिपको आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? पहला ऑप्शन है 520.82 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 195.5 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3300 वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है हमारा 1316 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार, दूसरा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजा जी नेशनल पार्क, चौथा है नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दायरा बुग्याल, दूसरा है फूलों की घाटी, तीसरा है बेदनी बुग्याल, चौथा है हर की दून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को क्या दोस्तों महाभारत में क्या है, नंदन कानन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? पहला ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार, दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, तीसरा है आस्कोट वन्यजीव विहार, चौथा है सोना नदी वन्य जीव विहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये ठीक है दोस्तों, ये क्या है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध
वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? पहला ऑप्शन है गौरा देवी, दूसरे जसपाल राणा, तीसरे विद्यादत्त नौटियाल, चौथे यहाँ पर अजीत डोभाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर गौरा देवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में यहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ एवं चंपावत, दूसरा है चमोली एवं रुद्रप्रयाग, तीसरा है नैनीताल एवं पौड़ी, चौथा यहाँ पर नैनीताल एवं उधम सिंह नगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। ठीक दोस्तों, ये इसका क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में यहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली, चौथा उत्तरकाशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चमोली, यानी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी क्या है, चमोली जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहला ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा दुधवा नेशनल पार्क, चौथा यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया था? पहला 1921 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1931 में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 में क्या है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का यहाँ पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा बगजी, दूसरा है दायरा, तीसरा है ओली, चौथा यहाँ पर वेदनी बुग्याल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ओली। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलाड़ी कांड का संबंध है? पहला ऑप्शन है वन अधिकारों से, दूसरे वन संरक्षण से, तीसरे वन व्यापार से, चौथे वन्य जीवों के संरक्षण से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा वन अधिकारों से। ठीक दोस्तों, वन अधिकारों से क्या है, तिलाड़ी कांड का यहाँ पर संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून यहाँ पर स्थित है? पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में क्या है, पाटली दून यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? पहला है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है सी राजा गोपालाचारी, तीसरे राजा हरिकिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर सी राजा गोपालाचारी। ठीक दोस्तों, इनके नाम पर क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बेदनी बुग्याल स्थित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों चमोली में, दूसरा है उत्तरकाशी में, तीसरा अल्मोड़ा में, चौथा यहाँ पर पौड़ी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चमोली में। ठीक है दोस्तों, बेदनी बुग्याल क्या है, चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।